नाउ अब ये इनका कंस्ट्रक्ट वाली एक्सरसाइज फिर से स्टार्ट हो गई है। इन्होंने बोला है कंस्ट्रक्ट विच इज गिवन ऑन पेज 215, कंस्ट्रक्ट अ बिगर हाउस इन विच ऑल द साइड्स आर ऑफ लेग्स 7 सेंटीमीटर। इससे पहले हमने 5 सेंटीमीटर का बनाया था, अब हम 7 सेंटीमीटर का आप आसानी से बना लेना। जो आपकी बुक में दिया हुआ है उसमें मेथड भी गिवन है। आई होप तुम्हें मेथड समझ में आ गया। अब की बार आप सारे मेजरमेंट 7 सेंटीमीटर के लेंगे। इन्होंने साइड्स की लेंथ 7 सेंटीमीटर दी थी। डोर की डायमेंशन को वही रख लेना, 2 सेंटीमीटर की हाइट और 1 सेंटीमीटर का वाइड, है ना। और आप सिमिलर हाउस बना सकते हो जिसकी साइड लेंथ 7 सेंटीमीटर की होगी। सेकेंड कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्ट वाली एक्सरसाइज में दिया है, ट्राई टू क्रिएट अ पर्सन वेवी वेव एंड आईज फ्रॉम सेक्शन आर्ट पर यूजिंग आइडियाज इन्वॉल्व इन दी हाउस कंस्ट्रक्शन। तो हाउस कंस्ट्रक्शन वाले आइडियाज को यूज करके आपको वेवी वेव एंड आईज बनानी है। आईज चलो मैं बनाता हूँ तुम्हारे लिए। वेवी वेव हम पढ़ चुके हैं कैसे बनानी होती है। उसमें सेमी सर्कल बनाने होते हैं ऊपर और नीचे। पर्सन वाला भी आपने बनाया है, ये भी आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। इज देयर अ फोर साइडेड फिगर इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल इन लेंथ बट इज नॉट अ स्क्वायर? इफ सच अ फिगर एग्जिस्ट कैन यू कंस्ट्रक्ट इट? यस वी कैन कंस्ट्रक्ट इट, है ना। तो हम ये वाली फिगर भी मैं कंस्ट्रक्ट करके दिखाता हूँ तुम्हें, उसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से करेंगे। अभी हम सॉफ्टवेयर की हेल्प से पहले देखेंगे कि आईज कैसे बनानी है हमें, है ना। आईज जो ऐसे होती है, ऐसे होती है, दोनों आईज इस तरह से बनानी होती है। मैं आपको सिर्फ एक आई ज्योमेट्रिकली बनानी सिखा दूंगा, है ना, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विडिस्टेंट पॉइंट। और उसके बाद हम सेकंड काम क्या करेंगे, एक फोर साइडेड फिगर बनाएंगे जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स इक्वल इन लेंथ होंगी, बट जो फिगर होगी इट विल नॉट बी अ स्क्वायर, वो स्क्वायर नहीं होगी, है ना। तो स्क्वायर के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक तो चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए और चारों एंगल्स 90 डिग्री के होने चाहिए। अगर चारों एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होंगे तो वो स्क्वायर नहीं रहेगा। तो हम ऐसी फिगर बनाने की कोशिश करेंगे। कोई डिस्टेंट पॉइंट का कॉन्सेप्ट लेके आईज बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए अगर हम पहले एक लाइन ड्रॉ कर लें, मैं सिर्फ एक आई बनाने की कोशिश करूंगा, तुम लोग दोनों आईज बनाना इसी तरह से। पहले एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक कंपास लेते हैं। कंपास, ओके, हमने कंपास लिया और हमने कंपास को इस लाइन के एक एंड पे रखा, है ना, इसको एक एंड पे रखा। अब अगर तुम्हें आर्क्स का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, इस कंपास को पूरा ही घुमा देते हैं, ऐसा करते हैं, ओके। एक एंड पे रख के आधे से ज्यादा, इस लाइन की लेंथ का आधे से ज्यादा हमने कंपास को खोला था, इस एंड पे रख के हमने इस लाइन को ओपन कर दिया, इससे एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब दूसरे एंड पे रख लेते हैं और फिर से एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ओके, फिर से एक पूरा सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, ओके। तो ये सर्कल दो जगह पे, ये दोनों सर्कल्स दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। एक तो इस पॉइंट पे, एक तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं जहां मेरा तीर का निशान है, दूसरा इस पॉइंट पे कर रहा है इंटरसेक्ट। तो क्या ये दोनों पॉइंट्स, ऊपर वाला और नीचे वाला, इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स मान सकते हैं हम इन दोनों को फ्रॉम बोथ द एजेस ऑफ द लाइन? जो ब्लू कलर की हमने लाइन ली थी, क्या ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स जो हैं ये इक्वी डिस्टेंट हैं दोनों एजेस से? हाँ। पहला वाला सर्कल एक एज से सेम डिस्टेंस मेजर कर रहा है, दूसरा वाला सर्कल दूसरे एज से सेम डिस्टेंस मेजर कर रहा है। तो जहां पे ये दोनों सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, वो दोनों पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट है, बराबर का डिस्टेंस है उनका फ्रॉम बोथ द एंड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन, ठीक है। तो ये इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स हम लेके ऐसा करते हैं। अब इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स लेने के बाद अब हम अपने कंपास को उठा के, चाहो तो तुम इस कंपास को ज्यादा बड़ा भी ओपन कर सकते हो, लेस भी कर सकते हो, अप कर सकते हो, है ना। इस इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स पे इस कंपास के टिप को रख के, सॉरी मैं सॉफ्टवेयर को इसीलिए यूज नहीं करता बिकॉज ये मुझे बहुत परेशान करता है। चलो, और मैं इसको कंपास को अगर इस लाइन से नीचे की तरफ, वैसे तो यहाँ से भी मैं पूरा सर्कल बना सकता हूँ बट मैं सिर्फ इस लाइन से नीचे की तरफ इस सेक्शन को बना सकता हूँ। लाइन के नीचे एक सर्कल का छोटा सा पार्ट बना सकता हूँ। मैंने कंपास की टिप को ऊपर वाले इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे रखा था,
अब मैं इस कंपास को उठा के उसकी टिप को नीचे वाले इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे रख देता हूँ। ठीक है, और मैं फिर से इस लाइन के ऊपर ये कर्व बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो दो कर्व लाइंस मैंने अभी बनाई हैं, बाकी की लाइंस को अगर तुम रब कर दोगे तो यू विल सी कि अभी जो दो कर्व लाइंस बनाई हैं विद द हेल्प ऑफ इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम अ लाइन, ये दोनों कर्व लाइंस एक आई जैसे पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो, इसमें से एक्स्ट्रा चीजों को आपको इरेज कर दो, ये बाकी के सर्कल्स को इरेज कर दो प्लीज। ये जो बड़ी मुश्किल से लाइंस हमने बनाई हैं उसको मत इरेज करना। आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो इरेज करने को, है ना। तो देखो, हमने ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स से, ज्योमेट्री की नॉलेज से, सिंपल कंपास से हमने एक आई जैसा शेप बना लिया है। हमने एक आई जैसा शेप बना लिया है। इसको और अच्छे से खूबसूरती से आई दिखाने के लिए बीच वाला एक्स्ट्रा पार्ट आपने रब कर दिया। इसके सेंटर में एक सर्कल और बना देना जो सर्कुलर पार्ट ऑफ आइरिस को शो, सर्कुलर पार्ट ऑफ आई को शो करे, जो सामने से ट्रांसपेरेंट होता है जिसको कॉर्निया कहते हैं, पीछे से कलरफुल होता है जो आइरिस होती है। आइरिस के बीच में भी एक ओपनिंग होती है जिसको प्यूपिल कहते हैं। एनीवेज, आप इस आई शेप्ड को बना सकते हैं ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से, ज्योमेट्री की नॉलेज को यूज करके, इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स का यूज करके। अब हम एक फोर साइडेड फिगर बनाएंगे जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होंगी, सारी साइड्स इक्वल होंगी, बट वो स्क्वायर नहीं होगा, मतलब उसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के बराबर नहीं होंगे। इसके लिए स्टार्टिंग में मैंने दो लाइंस बनाई हैं ब्लू कलर से, है ना। ये दोनों लाइंस एक दूसरे से अप्रॉक्सीमेटली 45 डिग्री के एंगल पे होंगी। मैंने उसको मेजर नहीं किया, बट मैंने ये इंश्योर किया कि ये 90 डिग्री के एंगल पे ना हो ये दो लाइंस। उसके बाद आपको लेफ्ट में कंपास दिख रहा होगा, इसकी टिप 0 पे है, और जिसकी पेंसिल 5 पे है। तो मैंने इसको 5 सेंटीमीटर ओपन कर लिया है कंपास को। अब मुझे स्केल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं कंपास की विड्थ को छेड़ूंगा नहीं। तो ये जहाँ ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, जो इनिशियल लाइंस बनाई हैं मैंने, इस पॉइंट को मैं मार्क कर देता हूँ ए। और अब मैं अपना कंपास उठाकर इस अगर ए पे रखूँ और नीचे वाली ऊपर वाली ये दोनों लाइंस को ही मार्क कर लूँ, तो ये मार्क कितने सेंटीमीटर का लग रहा है? ये 5 सेंटीमीटर का मार्क लग रहा है क्योंकि मेरा कंपास 5 सेंटीमीटर ओपन है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। जो नीचे वाली लाइन को जहाँ इसने इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट को मैं मार्क कर देता हूँ बी, ऊपर वाले पॉइंट को मार्क कर देता हूँ डी। तो मैंने अब ये तीन साइड्स ढूंढ ली हैं, तीन साइड्स ढूंढ ली हैं मैंने अपने फोर साइडेड फिगर की। ए बी की लेंथ कितनी होगी? 5। ए डी की लेंथ कितनी होगी? ये भी 5 सेंटीमीटर, ये दोनों 5 सेंटीमीटर की होंगी। अब जो तीसरा वाला, चौथा वाला पॉइंट है इस फोर साइडेड फिगर का, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं अपना कंपास उठा के बी पे रखता हूँ। बी पे रखने के बाद इसकी टिप बी पे रखनी है मुझे, है ना। और उसका एक या तो पूरा सर्कल बना दूं या ये आर्क बना दूं जो मेरे काम में आएगा आइडेंटिफाई करने के लिए नेक्स्ट वाला पॉइंट, जो कि मुझे पता चलेगा जब मैं इस कंपास को उठा के इसकी टिप को डी पे रख दूंगा और फिर से एक आर्क बनाऊंगा या एक सर्कल का पार्ट बनाऊंगा जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ओके। सो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट नजर आ रहा है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ सी। इसको मैं मार्क कर देता हूँ सी। सॉरी, ये सॉफ्टवेयर हमेशा मुझे परेशान करता है इसलिए मैं इसको कम चलाता हूँ। इसको मैंने मार्क कर दिया सी। ठीक है, तो क्या सी बी से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे? हाँ, क्योंकि हमने बी पे कंपास के टिप को रखा था, कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन किया था और ये वाला आर्क बनाया था। क्या ये सी डी से भी 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे? हाँ, ये जो पॉइंट है ये डी से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, क्योंकि कंपास के टिप को हमने डी पे रखा था और ये वाला सर्कल बनाया था। जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट है सी जो कि इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम बोथ बी एंड डी। इसका डिस्टेंस बी और डी से 5 सेंटीमीटर का ही है। तो आप अगली लाइन कैसे बनाओगे? अगली लाइन के लिए आप अपना जो डी था उसको सी से ज्वाइन कर दो, ठीक है, और बी को भी सी से ज्वाइन कर दो। तो आपके पास एक फोर साइडेड फिगर आ गई।
आपके पास एक 4 साइडेड फिगर आ गई जिसकी सारी ही साइड्स की लेंथ 4 सेंटीमीटर है। और क्या ये आपको स्क्वायर नजर आ रही है? नहीं, ये स्क्वायर नहीं है ना, ये इसको पैरेललोग्राम कहते हैं। इसके एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते। एनीवेज ये एक फिगर है जिसके सारे साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर की हैं और इसमें जो एंगल है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। तो हमने आइज बनाना सीखा, हमने 4 साइडेड फिगर विच इज नॉट अ स्क्वायर हैज ऑल साइड्स इक्वल, ये भी हमने सीख लिया।